मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म गोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र ग्रंथ जी में सूत्र नंबर 9 में सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। सूत्र नंबर 10 में वह ज्ञान प्रमाण है, तत्प्रमाणे, वही पांचों ज्ञान प्रमाण है। और प्रमाण के फिर 2 भेद किए गए, वाद्य परोक्षम, परोक्ष प्रमाण। शुरू के 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के सहयोग से होते हैं। और सूत्र नंबर 12 में प्रत्यक्ष मन्यत, अर्थात बाद के 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरेय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब इन पांचों ज्ञान के बारे में विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले मति ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 13 दोहराएंगे। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। इत्यनर्थांतरम माने अर्थांतर, यानी अनर्थांतर, अन्य पदार्थ नहीं है। ये 5 जो इसमें नाम बताए गए हैं, ये एकार्थवाची हैं, माने मति ज्ञान के ही नाम हैं। इन सब का सामान्य अर्थ मति ज्ञान से ही लगाना चाहिए। कौन कौन से 5 हैं? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, विनिबोध मतलब अभिनिबोध। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये 5 पर्यायवाची हैं, मतलब एक ही मति ज्ञान के ही नाम हैं। क्या कहलाता है? सबसे पहले मति ज्ञान को हम देखें। मन और इंद्रियों के सहयोग से जो पदार्थों का ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। इसी तरह से स्मृति ज्ञान, स्मृति सब समझते हैं, पूर्व का कुछ जाना हुआ है तो उसे अनुभव किया हुआ है, वह याद आ जाना। जैसे कोई दृश्य देखा तो हाँ, पूर्व में भी ऐसा हमने देखा था। इस तरह से पूर्व की स्मृति स्मरण आना, वह स्मृति ज्ञान कहलाता है। तीसरा संज्ञा है। वर्तमान में किसी पदार्थ को देखा तो वह पदार्थ देख करके ऐसा लगा कि ये वही पदार्थ है जो पहले देखा था। मतलब स्मृति में तो बिना देखे हुए भी स्मृति में आ जाता है, लेकिन संज्ञा में किसी पदार्थ को देखने पे इस तरह से उससे जो अभी देखा वर्तमान में, उसको जोड़ करके पूर्व में देखे या जाने हुए को जो याद आ जाता है, इस तरह जोड़ रूप जो होता है तो उसे संज्ञा ज्ञान कहते हैं। इसके बाद है चिंता। चिंता माने चिंतवन, अर्थात किसी चिन्ह को देखकर यहाँ उस चिन्ह वाला अवश्य होना चाहिए, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है। कोई चिन्ह को हमने देखा तो उस चिन्ह से हमने समझ लिया कि यहाँ वो चीज होना चाहिए। जैसे गेंद का, पानी में गेंद डूबी है और उसका थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिख रहा है, तो पूरी गेंद नहीं दिख रही है तो यहाँ पर गेंद है। या घोड़ा पानी में डूबा हुआ है, उसकी पूंछ दिख रही है, तो पूंछ देख करके यहाँ घोड़ा है। ऐसे तो चिन्ह को देख करके उस चिन्ह वाले का ज्ञान हो जाना, ये कहलाता है चिंता ज्ञान। इसी ज्ञान को ऊहा, तर्क या व्याप्ति ज्ञान भी कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान कैसा होता है? जैसे धुआं देखने से हमें ज्ञान हो गया कि यहाँ पर अग्नि है, क्योंकि जहाँ पर धुआं है वहां अग्नि अवश्य होगी, बिना अग्नि के धुआं नहीं होता है। तो ये सभी व्याप्ति का ज्ञान है, ये चिंता के अंतर्गत आ जाता है। चिंतवन माने विचार करना। और अंतिम है अभिनिबोध, जिसको कहते हैं अनुमान। सम्मुख चिन्ह आदि को देखकर उस पदार्थ का निर्णय करना, वो अभिनिबोध है। इस प्रकार से ये मति ज्ञान के ही 5 नाम हैं, नामांतर हैं। नामांतर माने पर्यायवाची हैं। इसके बाद सूत्र नंबर 14 में मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त बताए जा रहे हैं, माने मति ज्ञान कैसे
उत्पन्न होता है। सूत्र दोहराएंगे, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तत् माने वह जो मति ज्ञान है वह इंद्रिय अनिंद्रिय माने इंद्रियों से और अनिंद्रिय से। अनिंद्रिय माने होता है मन, तो इंद्रिय से मतलब 5 इंद्रियां और अनिंद्रिय से मतलब मन, माने 5 इंद्रियों और मन के निमित्तम माने निमित्त से होता है। माने उस मति ज्ञान के लिए 5 इंद्रियां और मन ये निमित्त हैं, माने इनके सहयोग से मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान की ही चर्चा चल रही है, आगे अभी और चलेगी। मति ज्ञान के बारे में ही बताया जा रहा है। तो मति ज्ञान ने हमने समझ लिया कि इंद्रिय और मन के सहयोग से होता है मति ज्ञान। तत् माने वह माने मति ज्ञान। इंद्रिय क्या कहलाती हैं? इंद्र माने होता है आत्मा, परम ऐश्वर्य रूप प्रवर्तमान है, इस प्रकार अनुमान कराने वाला शरीर का चिन्ह। ऐसे शरीर के चिन्ह को जो बताने वाला है वो इंद्रिय कहलाती हैं। और मन क्या होता है? अनिंद्रिय कहते हैं या नोइंद्रिय कहते हैं। वो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद के जो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद होते हैं, माने पुद्गल के परमाणुओं से तो सारा शरीर बनता ही है, तो मन के जो पुद्गल होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और वो मनोवर्गणा के नाम से पहचाने जाते हैं। और उससे बना हुआ जो शरीर का आंतरिक अंग है, मन की जो रचना होती है वो अष्टदल कमल के आकार की होती है और मन की रचना हृदय स्थान में होती है। जैसे इंद्रियों की रचना बाहर में हमें दिखाई देती है, नाक हमें दिखती है, कान दिखते हैं, आंख दिखती है, जीभ दिखती है और स्पर्शन में सारा शरीर दिखता है। ऐसे मन दिखाई नहीं देता है, इसलिए मन भी है तो पुद्गल की रचना ही है और उसका आकार भी निश्चित है। अष्टदल कमल, जैसे कमल का फूल है उसके 8 पंखुड़ी ऐसे निकली हुई हो कमल की, इस प्रकार का आकार कमल के आकार का होता है। अष्टदल कमल का आकार ऐसा मन होता है और जहाँ हृदय होता है वहीं हृदय स्थान के पास मन की रचना होती है। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है वो पुद्गल परमाणु कि वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कोई हृदय शरीर को चीरफाड़ करके ऑपरेशन करके हृदय को निकालते हैं, तो ऐसे मन को भी कोई निकाल ले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है परमाणु कि वो आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं। और लेकिन है मूर्तिक, अमूर्तिक नहीं है। पुद्गल के परमाणु हैं, देखो पुद्गल के परमाणु भी अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे स्थूल रूप में परमाणु जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, ये सारे पदार्थ हैं, ये अत्यंत स्थूल होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आंखों से दिखाई तो देते हैं लेकिन उनको हम ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे परछाई वगैरह, छाया होती है, अंधकार होती है, होता है, धूप होती है, इस प्रकार के कुछ ऐसे तरल होते हैं जिनको पानी, तेल वगैरह इस प्रकार के, वो भी पुद्गल के परमाणु हैं। और उससे भी और सूक्ष्म परमाणु होते हैं, तो वो मनोवर्गणा के जो परमाणु होते हैं वो होते हैं। और अत्यंत सूक्ष्म परमाणु कर्म के जो कर्म है, पुद्गल कर्म है, अणु है, परमाणु है, वो सबसे सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार से स्थूलता से सूक्ष्म की ओर, और ये हैं सब पुद्गल के परमाणु, माने अजीब के भेद में जो पुद्गल आता है वो है। तो इस प्रकार से इंद्रिय और मन के सहयोग से वह मति ज्ञान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मति ज्ञान के भेद सूत्र नंबर 15 में बताए जा रहे हैं, दोहराएंगे। अवग्रहे आवाय धारणा है। अवग्रहे आवाय धारणा। अवग्रह ईहा अवाय धारणा, ये इसको संधि विच्छेद करने से 4 शब्द इसमें से निकल रहे हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय
और धारणा, ये 4 भेद हैं मति ज्ञान के। ये 4 भेद हैं। माने मति ज्ञान जब होता है तो ये भेद इस क्रम में है, माने इसी क्रम में वो मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान जब होता है तो सबसे पहले अवग्रह होता है, अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह ज्ञान के बाद ईहा ज्ञान होता है। ईहा ज्ञान के बाद अवाय ज्ञान होता है और अवाय ज्ञान के बाद धारणा ज्ञान होता है। और ऐसा क्रम, इसी क्रम में हो हर पदार्थ का, ऐसा जरूरी नहीं है। अत्यंत सूक्ष्म भेद हैं इनके। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, देखो एक सबसे पहले होता है दर्शन, जो अवग्रह से भी और पहले होता है। दर्शन जो उपयोग के जो भेद आते हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, वही उसी दर्शन की बात है यहाँ। और वो संसारी जीवों को किसी भी पदार्थ का ज्ञान जब होता है तो ज्ञान होने के पहले दर्शन होता है। आप समझ लेना, ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, संसार का हो, मोक्ष का हो, कोई भी ज्ञान हो, किसी भी इंद्रिय से हो, स्पर्शन इंद्रिय से हो, रसना से हो, घ्राण से हो, चक्षु से हो, कर्ण से हो, मन से हो, किसी भी प्रकार से हो, संसारी समस्त संसारी जीवों के कोई भी ज्ञान होने के पहले दर्शन होता है। और जो केवल ज्ञानी है उनके माने प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी जो हैं, उनके दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं। ये अंतर है। केवल ज्ञानी के, प्रत्यक्ष ज्ञानी के दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, योगपत होते हैं। और संसारी जीवों के पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। ये सामान्य सिद्धांत हमने आपको बता दिया। इसका संबंध इस सूत्र नंबर 15 से है। कैसे है? देखो, दर्शन कहलाता है सामान्य आभास होना, किसी भी विषय का सामान्य अवलोकन। ऐसा सामान्य अवलोकन या सामान्य आभास, इस प्रकार के शब्द आए हैं। कैसे होता है? जैसे कुछ बाहर ये गाड़ियां वगैरह निकल रही हैं, इनकी थोड़ी आवाज, ऐसी हल्की सी आवाज आती है और आवाज आकर के वो गाड़ी भी निकल गई और वो आवाज भी विलीन हो जाती है। तो वो ये सामान्य आभास ऐसे होता है। हल्का सा आभास हुआ और मतलब उसमें ये विकल्प भी कुछ नहीं आया कि कोई आवाज जैसी आई है, ऐसा विकल्प भी नहीं आया। जैसे हम बैठे हैं और पास में कहीं पीछे जो हम नहीं देख पा रहे हैं अग्नि वगैरह हो और उसकी तपन थोड़ी महसूस हो, या कहीं बर्फ वगैरह हो और उसकी ठंडक थोड़ी शरीर पे महसूस हो, हल्का सा, बहुत मतलब उस दर्शन का वर्णन कहे के नहीं किया जा सकता है। हम जो कह रहे हैं वो दर्शन के बाद की अवस्था है सब कुल मिला के। तो इससे सामान्य आभास या सामान्य अवलोकन ऐसे समझ लें उसको। और उस सामान्य अवलोकन या सामान्य आभास के बाद जो स्थिति होती है वो अवग्रह की होती है। और यहाँ अवग्रह से हमारे पकड़ में वो ज्ञान आता है। ज्ञान के पहले दर्शन होता है, वो हमारे पकड़ में प्रायः नहीं आता है। अब अवग्रह से कैसे पकड़ में आता है कि हमने जैसे मान लो नेत्रों से देखा, तो पांचों इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय से हो सकता है। अभी हम नेत्र से देखने की बात करें तो पानी में कुछ चमकती हुई चीज हमें दिखी, पानी भरा था तालाब में या नदी में या ऐसे कुंड वगैरह में, उसमें कोई चमकती हुई चीज हमें दिखी, तो कुछ है, जैसे हमारी दृष्टि वहां गई तो हमें लगा कुछ है, यहाँ कुछ है। तो ये कुछ है, इसी को कहते हैं अवग्रह ज्ञान। ये अवग्रह ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से जैसे हम बोल रहे हैं कि अग्नि का ताप हमें महसूस हुआ तो तुरंत हमें ऐसा लगा कुछ है, या ठंडक महसूस हुई तो हमें लगा कुछ है, ये स्पर्श से हमने जाना, स्पर्श से अवग्रह हो गया। ऐसे ही पांचों इंद्रियों से शब्द सुनने में भी, जैसे वो गाड़ी निकली तो आवाज आई तो कुछ है, माने कोई आवाज हुई, ऐसा हमें लगा। तो ये दर्शन के बाद की स्थिति है, पकड़ पा रहे हैं कि कुछ है, वो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं आया। तो इसे कहते हैं अवग्रह ज्ञान। अवग्रह के बाद एक जिज्ञासा पैदा होती है कि कुछ है तो क्या है, कुछ है तो क्या है। अब क्या है तो वो ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई तो हमने और अगर देख रहे हैं तो अच्छे से नजर को अपनी स्थिर करके देखा
और स्थिर करके देखा, उसमें ईहा पैदा हुई। ईहा मतलब वही जिज्ञासा कि क्या है ऐसा, वो जिज्ञासा बढ़ी थोड़ी आगे। तो उसमें हमें ऐसा लगा कि या तो ये सीप है या फिर सिक्का है, या आकाश में कुछ उड़ता हुआ हमने देखा, तो ये या तो पतंग उड़ रही है या बगलों की पंक्ति उड़ते हुए बगले जा रहे हैं। शाम के समय थोड़ा धुंधल का हो गया, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो या तो बगले उड़ रहे हैं या कोई पतंग उड़ रही है, ऐसा। तो इसे कहते हैं ईहा ज्ञान। अब और बारीकी से अच्छे से नजर को खूब स्थिर करके देखा, तो कुछ लक्षणों से हमने जान लिया। जैसे वो उड़ रहे थे तो पंख फड़फड़ाते हुए हमें थोड़े समझ में आ गए। पहले ऐसे प्लेन उड़ रहे थे तो पतंग और उसमें लंका जैसी रही थी, जिज्ञासा थी। अब उन्होंने ऐसे पंख ऊपर नीचे किए तो हमें निश्चित हो गया कि हाँ ये तो बगुले हैं। या उस नदी में हमने पानी में जो देखा चमकती हुई चीज को खूब बारीकी से अच्छे से नजर और थोड़ा पास में करके देखे, तो हाँ ये तो चांदी का सिक्का है, ऐसा निश्चित हो गया। इसे कहते हैं अवाय ज्ञान। और अवाय के बाद अंतिम होता है धारणा। ये सब मति ज्ञान के क्रम हैं। अंतिम धारणा में क्या होता है कि जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने जाना, उसे कालांतर में याद रखना, इसे कहते हैं धारणा। धारणा बुद्धि मतलब स्मरण शक्ति एक प्रकार से। धारणा जिसकी जितनी अच्छी होती है उतना उसको याद रहता है, उतना जल्दी उसे समझ में आता है। तो ये चार भेद मति ज्ञान के क्रम से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा होते हैं। इसके बाद मति ज्ञान जिनको जानता है, माने मति ज्ञान से जिनको पदार्थों को जाना जाता है, वो पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। तो उन 12 प्रकार के पदार्थों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं, जिनका अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा ये ज्ञान होता है। सब मति ज्ञान की ही बात चल रही है, मति ज्ञान के ही भेद की बात हो रही है ये। तो मति ज्ञान से ये 12 प्रकार के पदार्थ जाने जाते हैं। उन 12 पदार्थों के नाम सूत्र नंबर 16 में बताए गए हैं। सूत्र दोहराएंगे। बहु बहुविध, बहु बहुविध, क्षिप्रा निश्रितानुक्त, क्षिप्रा क्षिप्रा निश्रितानुक्त, ध्रुवाणाम शेतराणाम, ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहु बहुविध, बहु बहुविध, क्षिप्रा निश्रितानुक्त, क्षिप्रा क्षिप्रा निश्रितानुक्त, ध्रुवाणाम शेतराणाम, ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। हाँ देखो 6 नाम इसमें बताए गए हैं। बहु एक पहला नाम हो गया बहु, दूसरा नाम है बहुविध, तीसरा नाम है क्षिप्र, चौथा नाम है अनिश्रित, पांचवा नाम है अनुक्त और छठवां नाम है ध्रुव। ये 6 नाम बताए गए हैं। और सेतरा नाम, सेतरा का मतलब सेतरा माने होता है उल्टा, माने विलोम, विलोम शब्द। तो इन 6 के उल्टे 6 हो जाएंगे, हर एक के एक एक उल्टे हो जाएंगे। तो बहु का उल्टा हो जाएगा 1। अब बहु का मतलब क्या है? एक साथ बहुत से पदार्थों का अवग्रह आदि ज्ञान होना। जैसे गेहूं का ढेर है तो वो हो गया बहु, और इसका उल्टा 1। तो 1 माने एक का ज्ञान होना, एक पदार्थ का ज्ञान होना, एक मनुष्य का या एक कोई भी चीज का, गेहूं के एक दाने का। इसके बाद बहुविध, और बहुविध का उल्टा हो जाएगा एक विध। तो बहुविध का मतलब है कई प्रकार के पदार्थों का। जैसे बहुत सारे पशु हैं, उसमें कुछ गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, इस तरह से। या अनाज बहुत सारे मिले हुए हैं, तो उन मिले हुए अनाजों का वो ज्ञान होना, तो ये बहुविध कहलाएगा। और एक विध में एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना, जैसे एक प्रकार के गेहूं या एक प्रकार के कुत्ते ही कुत्ते या गाय ही गाय हैं, तो एक प्रकार की एक विध हो गया। इसके बाद है क्षिप्र, और क्षिप्र का उल्टा हो जाएगा अपक्षिप्र। क्षिप्र कहलाता है तेजी से जो चलने वाली चीजें हैं वो क्षिप्र कहलाती हैं। तो जैसे बहुत तेज चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन निकलना है और हम प्लेटफार्म पे खड़े हैं, और तो उसमें क्या लिखा है कि कैसी बोगी है, ज्यादा बहुत ज्यादा, वो इतनी स्पीड से निकल जाती है कि
ज्यादा पता हमें नहीं चल पाता है। ये भी नहीं जान पाते हैं कि कौन सी ट्रेन निकली है, माने उस पर लिखा तो है लेकिन वो इतनी तेजी से निकली कि पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसे कहते हैं क्षिप्र। और उसका उल्टा अक्षिप्र होता है, माने धीरे धीरे चलता हुआ कोई ऐसा निकले तो उसको हम आसानी से जान लेते हैं, वो अक्षिप्र होता है। फिर ये पेयर में 3 पेयर हो गए। चौथा पेयर है अनिश्रित। अनिश्रित सूत्र में दिया है और इसका उल्टा हो जाएगा निश्रित। तो अनिश्रित का मतलब है एक भाग के ज्ञान से सर्व भाग का ज्ञान होना। वही जो हमने आपको बताया था अभी कि जैसे गेंद पानी में गिरी है, बॉल हमारी और डूबी है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिख रहा है, तो उसे देख करके हमने जान लिया, तो माने पूरा नहीं दिख रहा है, वो अनिश्चित कहलाता है। और निश्चित कहलाता है जो पूरा प्रकट दिख रहा है, माने ऐसी सामने जमीन पर बॉल है, वॉलीबॉल या दूसरी, तो उसे हम देख रहे हैं, वो निश्चित कहलाएगा। इसके बाद ये 4 पेयर हो गए। 5वां पेयर में है, दिया है सूत्र में अनुक्त, और इसका उल्टा हो जाएगा उक्त। उक्त माने कहा हुआ होता है और अनुक्त माने बिना कहा हुआ। इस बारे में हमने नहीं सुना है, वो अनुक्त होता है, तो उसको जानना। और उक्त माने कहे हुए पदार्थ को जानना। 5 पेयर हो गए। और 6वां पेयर है ध्रुव। ध्रुव इसमें दिया हुआ है सूत्र में। ध्रुव का मतलब होता है जैसे ध्रुव तारा है तो एक ही जगह एक ही प्रकार का रहता है, माने बहुत समय तक बना रहता है, वो ध्रुव कहलाता है। और अध्रुव कहलाता है ये जैसे अनित्य भावना हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, उसी को अध्रुव भी कहते हैं। जो प्रति क्षण जिसमें कम ज्यादा रूप परिवर्तन होता रहता है, वो अध्रुव कहलाता है। तो ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। इनका ज्ञान, इन 12 पदार्थों का अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा आदि रूप ज्ञान होता है, माने मति ज्ञान से जाने जाते हैं 12 पदार्थ। अब अगले सूत्र में हम चलें। 17 नंबर सूत्र है अर्थस्य। बोलिए अर्थस्य। अर्थस्य माने पदार्थ के, यानी ऊपर जो भेद बताए गए हैं 12, ये पदार्थ के भेद हैं, पदार्थों के भेद हैं। उस सूत्र में नहीं आया था, इसलिए अलग से सूत्र कह दिया आचार्य श्री ने। अर्थस्य माने ये अर्थ के भेद हैं, ऊपर जो 12 बताए हैं। और जो 12 भेद बताए हैं उनसे ये अर्थस्य माने अर्थावग्रह, अर्थ अवग्रह, इनके अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। तो भेद करने से मति ज्ञान के 288 भेद हो जाते हैं। देखो कैसे होंगे ये समझ लेंगे, फिर आगे व्यंजन अवग्रह की बात आएगी, तो व्यंजन अवग्रह के भी 48 भेद होंगे। और 48 और 288 मिलकर के 336 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। तो 336 भेद आप समझ लें। सबसे पहले मति ज्ञान 5 इंद्रिय और मन से होता है, तो ये 6। अब एक जगह हम लिख लें 6 का अंक लिख लें, 6 हमने लिख लिया, ठीक है। फिर ये मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों होते हैं। तो 6 में हम 4 का गुणा कर दें, तो 4 का गुणा किया 6 में कितने हो गए? 24 हो गए। उसके बाद इन 5 इंद्रिय और मन के द्वारा अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप जो ज्ञान होता है वह 12 पदार्थों का होता है। तो 24 में हम 12 का गुणा कर दें। अब 24 में 12 का गुणा किया तो हो गए कितने? 288, 288। ये अवग्रह के 288 भेद कहलाते हैं। माने अवग्रह के 2 अलग अलग प्रकार कर दिए हैं। एक अर्थ माने पदार्थों का अवग्रह ज्ञान, अवग्रह आदि ज्ञान होना, और दूसरे व्यंजन। तो अब 18 नंबर सूत्र में अवग्रह ज्ञान की विशेषता बता रहे हैं। सूत्र बोलेंगे व्यंजनस्यावग्रह। व्यंजनस्यावग्रह, हाँ, माने व्यंजन आदि का, व्यंजन से मतलब जो अप्रकट रूप शब्द पदार्थ होते हैं उनका अवग्रह माने मात्र अवग्रह ज्ञान होता है, अर्थात ईहा आदि 3 ज्ञान नहीं होते। व्यंजनों का अवग्रह ज्ञान होता है, ईहा, अवाय और धारणा नहीं होता। देखो कैसे,
अप्रकट या अव्यक्त पदार्थ हैं, व्यंजन जो हैं, जैसे ये अभी आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, कोई गाड़ी निकलती है बाहर तो पी ऐसी आवाज आई, या कोई निकला बात कर रहा है तो आवाज आई, तो आवाज आई तो ये अवग्रह ज्ञान तो हो गया, कुछ है ऐसा हमने जान लिया। अवग्रह के बाद में इसमें इहा अवाय और धारणा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि अब हम जानने के लिए कानों ने सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद अब वो सामने हम देख तो रहे नहीं है, हम तो यहाँ अपने कमरे में पैक हैं, बंद हैं, तो वो आवाज आई और खत्म हो गई, लीन हो गई। अब हम किसका इहा अवाय धारणा करेंगे? तो इस प्रकार के जो अव्यक्त या अप्रकट शब्द आदि पदार्थ हैं, उनका केवल अवग्रह ज्ञान होता है, उसमें इहा अवाय धारणा नहीं होते हैं। इस तरह से अब हम देखें तो अवग्रह के भेद, व्यंजन अवग्रह के अब हम भेद करें तो व्यंजन अवग्रह में क्या होगा? देखो, व्यंजन अवग्रह एक और सूत्र ले लें, इसके बाद इसकी हम भेद करेंगे। हाँ, सूत्र 19 में है, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, माने ये जो व्यंजन अवग्रह होता है वह है चक्षु और अनिंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। व्यंजन अवग्रह है चक्षु इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। तो शेष 4 से होता है मतलब स्पर्शन से होता है, रसना से होता है, घ्राण से होता है और कर्ण इंद्रिय से होता है। चक्षु इंद्रिय से नहीं होता और मन से नहीं होता। देखो, उसमें इहा अवाय धारणा नहीं होना है, इसलिए मन का काम नहीं है, और देखने रूप क्रिया नहीं है उसमें, इसलिए देखने रूप क्रिया नहीं है, इसलिए इहा अवाय और धारणा नहीं होना है, केवल अवग्रह होना है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि शरीर में कुछ ऊष्मा या ठंडापन महसूस हुआ, बस देखने का कोई काम नहीं है उसमें, तो उसमें अवग्रह ज्ञान हो गया। अब यह अवाय धारणा जैसी बात नहीं है। इसी तरह से गंध है, उड़ती हुई कोई सुगंध है आई और ऐसा लगा कि कुछ गंध है या दुर्गंध है, उसके बाद में वो उड़ गई, चली गई, अब उसके बारे में यह अवाय धारणा नहीं होना है। इसी तरह से हमारी जिह्वा पे कोई स्वाद आया और वो समाप्त हो गया, अब उसमें आगे क्या स्वाद है, किसका स्वाद है, ऐसी जिज्ञासा नहीं होना है। ऐसे ही कान में शब्द आए और चले गए, उड़ गए वायुमंडल में, तो उसमें यह अवाय धारणा नहीं होना है। अब हम व्यंजन अवग्रह के भेद कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 48 भेद हो जाएंगे। व्यंजन अवग्रह भी इन 12 पदार्थों का होता है, तो 12, और इसमें अवग्रह इहा अवाय धारणा ये चारों नहीं होते हैं, केवल अवग्रह होता है, इसलिए 12 में 1 का गुणा 12 ही रहेंगे। और 6 इंद्रियों, 5 इंद्रियों और 1 मन से नहीं होता है, केवल 4 इंद्रियों से होता है, इसलिए 12 में 4 इंद्रिय का हम गुणा करेंगे। तो 12 में 4 का गुणा किया तो हो गए 48। बस इस तरह व्यंजन अवग्रह के 48 भेद होते हैं। अर्थावग्रह के 288 अभी आपने समझ लिए। 6 इंद्रिय मन मिला के 6, अवग्रह यह अवाय धारणा 4 और 12 पदार्थ, 6 गुणा 4 गुणा 12, 288। और व्यंजन अवग्रह में 4 इंद्रियों से होता है केवल, इसलिए 4, 12 पदार्थों का होता है, इसलिए 4 गुणा 12 48, और केवल अवग्रह होता है, यह अवाय धारणा नहीं, इसलिए 1 का ही गुणा तो बराबर रहेगा 48। ऐसे 288 अर्थावग्रह के भेद और 48 व्यंजन अवग्रह के भेद मिला करके 336 भेद हो जाते हैं। ये मति ज्ञान के 336 भेद कहलाते हैं। इस तरह मति ज्ञान की बात यहाँ पूर्ण हो गई। आगे श्रुतक ज्ञान की बात चलेगी और आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। और अभी हमें एक दूसरा काम है, अर्जेंट है, इसलिए पाठ हम आपसे कल सुन लेंगे और जिज्ञासा समाधान भी कल करेंगे। नमो अरिहंताणम। जय जिनेन्द्र।